मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल पटेल, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इंसान की सबसे पहले जो ज़रूरत है वो भोजन है, यानी भोजन हमें कृषि से प्राप्त होता है। यदि देखा जाए तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। कृषि जब से साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, यहाँ पे संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं दिन पर दिन। अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज के अकॉर्डिंग हमारे युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्षेत्र एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए कृषि का क्षेत्र कैसे सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आखिर कृषि से जुड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुख्य शिक्षण संस्थान हैं, इस वीडियो में आपको इन्हीं सब की जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि हम सब बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र क्या हैं, एग्रीकल्चर में रोजगार की संभावनाएं कहाँ हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े प्रमुख कोर्स कौन कौन हैं और प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक एकेडमिक डिसिप्लिन होता है साइंस का, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ द स्टडी को हम करते हैं, लाइक टेक्निकल, बिजनेस सब्जेक्टेड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमारे कंट्री के, यानी इंडिया के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूं तो इंडिया हैज़ द 10th लार्जेस्ट एरेबल लैंड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड विथ 20 एग्री क्लाइमेटिक रीजन, यानी यहाँ पर 20 तरह तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है हमारी कंट्री में। लगभग 15 मेजर क्लाइमेटिक जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिया में है अकेले। अगर मैं बात करूं कि टोटल कंट्री की सॉइल टाइप की, तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 60 टाइप के सॉइल होते हैं, जिनमें से 46 हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। अगर प्रोड्यूसर की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइस के, पल्सेस के, मिल्क के, टी के और काजू एंड जूट के। अगर दूसरी बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर कैन, कॉटन्स एंड ऑयल सीड्स। इंडिया इज द सेकंड इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द and largest producer of mango and banana in the world. India has the largest livestock population. अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के एरिया कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अगर बात करूं तो पहला जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, सेकेंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है, थर्ड क्रॉप प्रोडक्शन आता है, फोर्थ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आता है एंड फिफ्थ सॉइल साइंस आता है। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ फार्म मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। इट ऑल्सो डील्स विद द डेवलपिंग न्यू सिस्टम एंड प्रैक्टिस टू एड्रेस प्रॉब्लम फेसिंग एग्रीकल्चर, यानी जितने भी टूल्स रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होती हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक की दृष्टि से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की दृष्टि से, तो जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड, जितने भी फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्शन जितना होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो पार्ट आता है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आता है। अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन इज़ ए ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर यूज एज फूड एंड फाइबर, यानी जितने भी फूड्स हम खाते हैं लाइक राइस है, वीट है, पल्सेस है, ये सभी क्रॉप प्रोडक्शन में आते हैं, इवन की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आल्सो।
अगर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्टली कि लाइफ स्टॉक इज द कॉमनली डिफाइंड एज द domesticated animals raised in an agriculture setting to produce labor and commodities such as meat, egg, milk, fur, leather and wool। यानी मीन्स कि हमें जो मीट्स चाहिए या मिल्क चाहिए, एग चाहिए, या हम कह सकते हैं जो हमारे पोल्ट्री फार्म हैं, ये सारे जो है इस एरिया के अंतर्गत आते हैं। अगर सॉइल साइंस की मैं बात करूं तो सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन। यानी कह सकते हैं कि जितने भी सॉइल से रिलेटेड, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है, उसमें उसकी उर्वरा शक्ति कितनी है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड आती हैं इस सारी सॉइल साइंस में आती हैं। यानी एग्रीकल्चर का यह फील्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल्स का उपयुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जॉब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद जॉब की संभावनाएं बनती हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो पहला जो सबसे टॉप पोस्ट आता है तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का आता है, जिसकी सैलरी का एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते, वो आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फार्म मैनेजर है, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फूड रिसर्चर्स है, क्रॉप स्पेशलिस्ट, सो मेनी। इसके साथ साथ आप फॉरेस्टर भी बन सकते हैं, सॉइल इंजीनियर भी बन सकते हैं, सिविकल्चर रिसर्चर्स भी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर मैनेजर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फूड साइंटिस्ट के भी रूप में वर्क कर सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर इंजीनियर के रूप में भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ ग्रेजुएशन से लेकर के डिप्लोमा से लेकर सर्टिफिकेट से लेकर के डिग्री से लेकर के एमटेक से लेकर के पीएचडी तक के कोर्स कराए जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं तो इंडिया में लगभग मैं बात करूं तो ICAR रिकमेंडेड 7 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी बहुत ही ब्रॉड लेवल है हमें एजुकेशन गेन करने का। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी आप इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप जाना चाहते हैं तो इस आज के डेट का 21st सेंचुरी का सबसे टॉप एरिया माना जा रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जैसा कि आप इस कोटेशन से समझ सकते हैं कि तुम हो तभी तो हम हैं, यानी किसान हैं तो हम सब हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इनसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।